नमस्कार दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ एक बहुत ही खूबसूरत विजिटर को देखने के लिए, जिसने दिल्ली में करीब 2 महीने से धूम मचा रखी है। कभी वो जामिया मिलिया साइड में मिलता है, कभी दूसरे ग्रीन जो बड़े बड़े पेड़ हैं दिल्ली में वहाँ दिखाई दे रहा है। और अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते पता चला है कि वो लोधी गार्डन में भी आ गया है। तो आज मैं उसको जा रहा हूँ देखने के लिए, लोधी गार्डन। हालांकि लेट हो गया मुझे निकलते निकलते, 7:30 हो गए कब से निकलते निकलते। बट एनी हाउ देखते हैं, लग ट्राई करते हैं, मिल जाना चाहिए। आज सैटरडे है, फिर भी सुबह सुबह ट्रैफिक शुरू हो गया है। रेड लाइट पर डंपर्स दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में गोल्फ कोर्स रोड द्वारका में काफ़ी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर डंपर्स अक्सर दिखाई दी जाते हैं रोड पर। इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। आई थिंक इनको परमिशन मिली हुई होगी, कभी भी ये जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जनरली तो हैवी व्हीकल के लिए ट्रैफिक में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं दिल्ली में, बट इन डंपरों के लिए हो सकता है कोई स्पेशल परमिशन मिली हो। स्कूल की बसें भी चलने लगी हैं। सुबह सुबह निकलने में तकलीफ जरूर होती है, बट एक बार निकल जाओ तो फिर लगता है रोज निकलना चाहिए। लेकिन अगले दिन फिर वही आलस आ जाता है। आलस को छोड़िए तो जीवन का आनंद बहुत मिलेगा, बट आलस है कि छोड़ता ही नहीं। बहुत सारी रेड लाइट्स हैं दिल्ली में, द्वारका में, हर जगह। द्वारका में गायों की एक अलग समस्या है। रोडों पर हर जगह अपना अधिकार जमा कर घूमती रहती हैं और बैठी रहती हैं। जैसे ही आप गाड़ी स्लो डाउन करो, आपकी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक आ जाएगी। हो सकता है सिंह आपका शीशा भी तोड़ दे। उसको लगता है कि गाड़ी रुकी है तो उसको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए रुकी है। आंख बंद करके लोग चलाते हैं, किसी को दूसरे से मतलब नहीं। Turn left. Continue for 1.5 kilometers. धूप तेज होने लगी है। मुझे लोधी गार्डन पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं 1.5 घंटे लेट हूँ। सुबह सुबह बहुत आलस आता है, निकलने में देर हो ही जाती है, फ्रेश होने में।
meters, at the roundabout, take the second exit. जीपीएस मुझे गाइड कर रहा है, हालांकि मुझे रास्ता पता है, फिर भी मैं जीपीएस ऑन कर रखा है मैंने। गूगल मैप Exit the roundabout, then slide right. Slide right. In 600 meters, join with National Highway 344M. में जाता है, नया बना है रिसेंटली तो नहीं, फिर भी साल 1.5 साल हो ही गए। Join with National Highway 344M, then turn right onto the ramp to Dwarka Expressway. गूगल मैप की भी रिकॉर्डिंग इसमें हो रही है ब्लॉग में। Turn right onto the ramp to Dwarka Expressway. Continue on Dwarka Expressway for 4 kilometers. ये नया अंडरपास बना है द्वारका से एयरपोर्ट के बीच में, काफी खूबसूरत पेंट किया हुआ है अंदर, और लाइटिंग भी बहुत In अच्छी 200 है। meters, slide left. थैंक्स टू Slide गडकरी left. जी, इंस्पायर्ड बाय मोदी जी। Continue for 5 kilometers. 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है अंडरपास। Head east on Dwarka Expressway. Continue on Dwarka Expressway for 4 kilometers. द्वारका एक्सप्रेसवे ने गुड़गांव और द्वारका की कनेक्टिविटी को ही चेंज कर दिया है।
पहले जहाँ लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता था तो अपने ऑफिस जाने के लिए, अब हार्डली मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। इसी के अंदर से एक कट एयरपोर्ट के लिए भी जाता है, IGI एयरपोर्ट, जो कि आगे महिपालपुर GPS signal से lost. जाता है। In 2 kilometers, take the exit toward National Highway 48. In 200 meters, take the exit toward National Highway 48. Take the exit toward National Highway 48. यहाँ से एक कट राइट को गुड़गांव जाता है और लेफ्ट वाला Continue on National Highway 48 for 1.5 kilometers. जाता है। In 400 meters, at the roundabout, take the second exit. वहाँ जाने का रास्ता अलग है। एक टाइम था जब महिपालपुर आने में डर लगता था। शाम होते ही यहाँ Continue for 8 kilometers. अंधेरा होने के बाद ये एरिया बिल्कुल सुनसान हो जाता था। आज यहाँ रातों दिन ट्रैफिक की कोई सीमा नहीं है। फ्लाईओवर्स बनने के बावजूद भी यहाँ जाम लगता ही रहता है। जयपुर की तरफ से आने वाले सारे लोगों के लिए यही एक कनेक्टिविटी है दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट आने के लिए। जाम तो लगेगा ही। बट फिर भी दिल्ली है, चलती रहती है हमेशा रातों दिन। लोग कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, बट मुझे लगता है दिल्ली कभी सोती ही नहीं है। ये हमेशा जागती ही रहती है। रात दिन दिन रात, रात दिन दिन रात कब होता है सूर्य भगवान को ही पता होगा। दिल्ली वासियों को तो पता ही नहीं चलता कब रात हुई या कब दिन निकल आया। सब भागते ही रहते हैं।
भागो भागो। ब्लैक काइट्स ने अपना उड़ान इधर उधर उड़ना और खाने की तलाश शुरू कर दी है। एयरपोर्ट से जहाज भी उड़ने लगे हैं, हालांकि रात भर ही उड़ते रहते हैं, और अभी भी एक दिखा भी है। या तो जा रहा होगा या लैंडिंग की परमिशन ले रहा होगा। गर्मी लगने लगी है, एसी ऑन करना पड़ेगा लगता है। जनरली मैं एसी बहुत कम यूज़ करता हूँ ट्रेन गाड़ी के अंदर, घर पर भी एसी नहीं यूज़ करता मैं। बहुत ही एक्सट्रीम होती है गर्मी तो करता हूँ, लेकिन अभी सुबह सुबह धूप काफ़ी तेज़ है और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है लगता है मुझे। अभी ऑन कर लिया है मैंने, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर जहाज दिखा, आगे टर्मिनल 1 के लिए टर्न है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट जाना पड़ेगा आपको टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट के लिए। के दशक में यहाँ कोई फ्लाईओवर नहीं था, एकदम ये एरिया डेजर्टेड सुनसान होता था। लेकिन अब पूछिए मत, गाड़ियों की, लोगों की चहल पहल, भाग दौड़ इतनी ज़्यादा है कि सारे फ्लाईओवर इनएडिक्वेट हो गए हैं। यहाँ से हम धौला कुआं होके भी जा सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं राइट टर्न हो जाऊँ, सुब्रतो पार्क होके निकलूँ। से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। सुबह तो आते ही आंखें नम हो जाती हैं। मैंने अपने जीवन का काफ़ी समय बिताया है। मैं एयरफोर्स में था और 19 में रिटायर्ड हुआ यहीं In से। 100 meters, join with Rao Tularam Marg. बहुत कुछ मुझे मिला और बहुत कुछ खोया भी। ये एरिया Continue on Rao Tularam Marg for 2 kilometers. चप्पे चप्पे से जुड़ी यादें। बहुत तकलीफ देती हैं। मेरे लेफ्ट में सुब्रतो पार्क का गेट है। कभी यहाँ पैदल चले हैं इन रोडों पर, बस नहीं मिलती थी, या मिलती थी तो उसमें चढ़ नहीं पाते थे भीड़ के कारण। DTC की बसेस 727, 780, 781 इस रूट की फेमस बसेस हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो इसमें इन बसों में ट्रेवल न किया हो। चलता रहता है।
meters, turn left to stay on Rao Tularam Marg. राव तुलाराव मार्ग। Turn left to stay on Rao Tularam Marg. Continue for 3 kilometers. मेट्रो स्टेशन आने वाला है आगे। In 400 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Shantipat. देश का झंडा इस चौराहे पर लगा हुआ है। एक बॉडी बिल्डर भी देखिए अपनी बॉडी Exit the roundabout onto Shantipat. In 300 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Shantipat.
roundabout onto Shantipat. Continue on Shantipat for 1 kilometer. In 300 meters, at the roundabout, take the third exit onto Panchsheel Marg. Exit the roundabout onto Panchsheel Marg. In 200 meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Panchsheel Marg. Exit the roundabout onto Panchsheel Marg. In 400 meters, at Maharaja Ranjit Singh Road, take the second exit onto Mustafa Kamal at Taturk Road. Exit the roundabout onto Mustafa Kamal at Taturk Road. Continue on Mustafa Kamal at Taturk Road for 800 meters. In 300 meters, continue straight onto Dr. APJ Abdul Kalam Road. जब मैं एयरफोर्स पे था तो अक्सर यहाँ रेस कोर्स एयरफोर्स में आना पड़ता था। वायु भवन भी यहाँ से नज़दीक है, एयर हेडक्वार्टर वायु भवन, वहाँ भी आना पड़ता था। मेरे राइट में एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स है। Continue straight onto Dr. APJ Abdul Kalam Road.
meters, at the roundabout, take the second exit and stay on Dr. APJ Abdul Kalam Road. ट्रैफिक वालों को सिर्फ बड़ी गाड़ियों से मतलब है, ट्रांसपोर्ट से मतलब है। अक्सर रेड लाइट के आगे कहीं छुप के खड़े मिलेंगे आपको, और जैसे ही आपको निकलोगे वो एकदम से भूत की तरह से सामने आ जाएंगे। Exit the roundabout onto Dr. APJ Abdul Kalam Road. Exit the roundabout onto Swami Vivekanand Marg. In 600 meters, turn left onto Prithviraj Road. ये नहीं कि सामने खड़े रहें ताकि कोई ट्रैफिक वायलेशन ना करे, लेकिन इनको वायलेशन रोकने से मतलब नहीं, इन्हें तो सिर्फ चालान काटने से मतलब है। मुझे चले हुए कभी 35 मिनट हो गए हैं, 35-40 मिनट। लोधी गार्डन आने वाला है वो। Turn left onto Prithviraj Road. Continue on Prithviraj Road for 800 meters. In 500 meters, turn right onto Rajesh Pilot Marg. Turn right onto Rajesh Pilot Marg.